हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट है जिसका काम क्या होता है। जिस एक्सपेरिमेंट का काम है जी की वैल्यू, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसका सेटअप देख लेते हैं पहले। अब स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, ये वाला हमारा सरफेस हो गया, ऊपर लटका हुआ है एक यहाँ पर वायर है। ठीक है, इस वायर से क्या है, मिरर जोड़ रखा है हमने, एक प्लेन मिरर जोड़ रखा है। और ये वायर क्या हो सकता है, बिल्कुल रिजिड है, एक तरह से ट्विस्ट हो सकता है। जैसे कि मैं एक तांबे का वायर ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्वार्ट्ज का वायर है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि क्वार्ट्ज के वायर से हमने एक रोड लगाई हुई है, रोड को लगाकर उस पर दो छोटे छोटे मास लगा दिए। जो मास है यहाँ पर एम है। ये पहला हमारा पहला सेटअप है, एक रोड से हमने दो मास लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये वायर से लटका दिया है इसको। अब हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक हैवी फिक्स्ड मास, ये दो मास है जो कि फिक्स्ड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और ये मास जब पहले इनिशियल स्टेट पर यहाँ पर थे, ये बाद में इस तरफ आ गया। तो ये रोड इनिशियल स्टेज पे ये डॉटेड वाली लाइन थी, और बाद में ये रोड यहाँ पर शिफ्ट होगी। शिफ्ट क्यों हुई, क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा था उसकी वजह से ये शिफ्ट होगी। अब फोर्स किसकी वजह से लगा, फोर्स लगा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों लगा, जैसे कि ये एम है और ये बड़ा एम है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर फोर्स लगा, और वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ तक आ गया। पोजीशन एक क्या है, ये है, पोजीशन दो हमारी यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, इस डायग्राम में देखते हैं। जैसे कि जब हमारी लेज़र लाइट यहाँ से मारी मैंने, तो ये पहले क्या था कि जब सिंपली मारी थी इस पर लेज़र लाइट डाली, तो ये जैसे गई और वैसे ही टकरा कर वापस आ गई। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर मैंने क्या किया, लंबवत डाली थी, जो परपेंडिकुलर डाली थी इस मिरर पे। अब क्या हुआ कि इस वायर में जो फोर्स लगा था यहाँ पर इस ब्लॉक बड़े एम में, ये बड़ा एम है, और ये छोटे एम में जो फोर्स लगा, उसकी वजह से ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया मास। क्यों हुआ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, उसकी वजह से हल्का सा शिफ्ट हुआ। और हल्का शिफ्ट हुआ तो मान लिया कि थीटा एंगल यहाँ पर घूम गया है। उसकी वजह से हमारा जो वायर होगा, ये वाला वायर, ये भी ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट हो गया तो इसमें भी टॉर्क पैदा हो गया। ठीक है, और टॉर्क पैदा हो गया तो उसकी वजह से यहाँ पर जो एंगल है, ये, अब ये कितना हो गया, देखो थीटा तो ये शिफ्ट हुआ, थीटा ये शिफ्ट हुआ, टू थीटा एंगल यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो जो लेज़र लाइट थी यहाँ से ऐसे जा रही थी, पहले तो ये सीधी ही आ जाती थी वापस टकरा के, लेकिन अब जाकर और ये टकराने के बाद अब टू थीटा एंगल पे क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब डिफ्लेक्ट टू थीटा क्यों हुई, क्योंकि ये अगर थीटा शिफ्ट होता है तो ये टू थीटा शिफ्ट हो जाती है, थीटा और थीटा, टू थीटा, ये लाइन शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ से दो इक्वेशन मिल सकती है, और कैसे मिल सकती है, देखो एक तो यहाँ पर वायर में क्या हो रहा है, टॉर्क हो रहा है, तो इसको लिख देता हूँ, वायर में टॉर्क है, तो टॉर्क इन वायर, टॉर्क इन वायर, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, सीधा बस डायरेक्ट ही है ये। ठीक है, टॉर्क इन वायर, अगर मैं कहूँ कि थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा थीटा होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर टॉर्क पैदा होगा। तो ठीक है, टॉर्क इन वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। या फिर किसी मटेरियल के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, टो इज इक्वल टू के थीटा। के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट एक, जो कि बताता है हमारे वायर की प्रॉपर्टी को, और ये के वायर की प्रॉपर्टी पर ही डिसाइड करते हैं हम। तो ये टो इक्वल टू के थीटा हो गया हमारा। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये आ गई। इक्वेशन सेकंड भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि ये फोर्स है, ये फोर्स हमारा इस तरफ लगा था, इस मास में और इस मास में। ठीक, और ये आर डिस्टेंस पे यहाँ पर आ चुका है, तो ये आर डिस्टेंस पे फिलहाल के लिए, आर डिस्टेंस पे है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा हमारा, फोर्स, फोर्स इन मास एम एंड एम। ठीक है, एंड कैपिटल एम, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम, एम डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो ये आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हो चुका है ये वाला। अब देखो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि ये वाला अगर मैं पॉइंट फिक्स कर लेता हूँ एक, और इससे अगर मैं देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पर थीटा एंगल क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। देखो यहाँ पर थीटा एंगल शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, फिर यहाँ से ये दोनों सेम ही पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से अगर ये मास यहाँ पर था और ये शिफ्ट होके यहाँ पर आ गई है रोड, तो ये थीटा एंगल तक शिफ्ट हुई है, थीटा एंगल तक यहाँ पर भी शिफ्ट हुई है। तो इस फोर्स, जी ये वाला फोर्स है, इसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, ये अगर टोटल लेंथ एल है, तो ये वाली जो लेंथ होगी एल बटा दो, और ये एल बटा टू। ठीक है, एल डिवाइड बाई टू, तो एल बाई टू पार्ट इस तरफ हो गया, एल बाई टू पार्ट इस तरफ हो गया। अगर मैं कहूँ कि टोटल टॉर्क किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल
ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा वो कितना होगा, वो हमारा हो जाएगा कितना, इसको भी मैं टो ही नाम दे देता हूँ क्योंकि ये कितना हो जाएगा, टो इज इक्वल टू, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है L/2 और फोर्स कितना है F, F यहाँ पर परपेंडिकुलर लग रहा है, L/2 डिस्टेंस है तो F इंटू L/2। ठीक है, ये तो एक मास की वजह से हो गया। अगर मैं कहूँ कि दूसरी तरफ भी उतना ही टॉर्क पैदा हो रहा है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरफ यहाँ पर टॉर्क लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, तो 2 इंटू एफ इंटू L/2। तो यहाँ से मेरा टो जो निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, इज इक्वल टू F इंटू एल। ये मेरी इक्वेशन थर्ड हो चुकी है। अब टॉर्क जो है दोनों के दोनों बराबर ही होने चाहिए, क्योंकि जितना टॉर्क यहाँ पर ट्विस्ट होने में लगा है वो किसकी वजह से लगा है, इस फोर्स की वजह से लगा है। तो दोनों बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड इक्वल होनी चाहिए, तो के थीटा इक्वल टू एफ डॉट एल होना चाहिए। तो के थीटा इज इक्वल टू एफ डॉट एल होना चाहिए। एफ की वैल्यू रख देते हैं हम, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ यहाँ पर के और थीटा इज इक्वल टू GMM डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, ये एल कैपिटल है, यहाँ पर मैंने कैपिटल लिखा नहीं था लेकिन ये सब जगह कैपिटल है क्योंकि हमारे जो डायग्राम है वो भी कैपिटल है, तो L/2 है। ठीक है, तो ये एल हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या मिलता है कि जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी को तो एक तरफ रखता हूँ, जी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, के थीटा, आर स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम इंटू एल। तो ये हमारी होगी जी की वैल्यू। यहाँ पर के भी हमें पता होगा, एक मटेरियल के लिए फिक्स होता है, थीटा हमारा पता होगा, हम डायरेक्टली मेजर करके बता सकते हैं, जो लेजर लाइट थी उसकी वजह से, जो सेटअप था हमारा उसकी वजह से। आर यहाँ पर हमें पता है कि दोनों मासेस के बीच में कितनी डिस्टेंस है। एम यहाँ पर हमें पता होगा, कैपिटल एम बड़े ब्लॉक का मास, बॉल का मास, और छोटा एम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, स्मॉल जो मास है हमारे पास वो हो गया। एल यहाँ पर रोड की जो लेंथ है, ये वाली रोड, ये रोड की लेंथ है, ठीक है, ये वाली लेंथ की। तो ये हो गया हमारा क्या, जी। तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू हमारी क्या है, नॉन है, और ये एक्सपेरिमेंटली नॉन है, सारी की सारी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, और इससे हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, जी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और जहाँ पर हमें जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद जी इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये किस में आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो ये हमारी क्या हो जाती है, वैल्यू जी की, और ये हमें कैलकुलेट करनी थी इस एक्सपेरिमेंटल मेथड से। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हमारा जो होता है वो कौन सा है, केवेंडिश एक्सपेरिमेंट। काफ़ी जगह आपको ये भी मिल जाता है कि जो थीटा की वैल्यू होती है वो भी रख देते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि लेज़र लाइट यहाँ से कितनी दूर है, डी, तो एंगल इक्वल टू जो चाप होता है डिवाइड बाई हमारी रेडियस जो होती है, या फिर आर्क डिवाइड बाई रेडियस, उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू बहुत आराम से रख सकते हैं हम। तो इस टाइप से आपको अगर कभी जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो एक्सपेरिमेंटली, तो इस टाइप से यहाँ पर की जाती है, और अगर आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जी के बारे में जब तक आज तक आपको पता नहीं था कि इस कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम दूसरी वीडियो बना सकते हैं, आप अपना डाउट कमेंट में छोड़ दें। इसके अलावा पहले से हमारी स्केप वेलोसिटी और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है उसकी डेरिवेशन भी इस चैनल पर डाली हुई है, और बहुत सारे डेरिवेशन जो 11th 12th या IIT JEE नीट में काम आते हैं वो सारे के सारे डेरिवेशन यहाँ पर डाले जाएंगे या डाल चुके हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।